मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। बार बार भारत लाइव आपको बताता आ रहा है कि राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज़ होती है और संकेत पर ही निर्भर करता है कि आगे की रणनीति किस तरह से हुई, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठी पार्टियां। बिल्कुल इसी तरह से बिहार की राजनीति में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो सरकार के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जहां एक तरफ पुराने लोग जो कि सरकार से अलग चल रहे थे और एनडीए के बाहर हो गए थे, वैसे लोग अब फिर से एनडीए की तरफ रुख करने लगे हैं और एनडीए के अच्छे बुरे का ख्याल करने लगे हैं। वहीं एनडीए में जो लोग हैं वो एनडीए को बदनाम करने का कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो छोड़ें। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है और ख़ास करके एक जाति विशेष को लेकर के उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति पूरी तरह से समझिए तो हिल गई है। अब ऐसी स्थिति में एनडीए के लिए बड़ा ही खतरनाक हो गया है कि एक खास वर्ग जो कि लगातार एनडीए का समर्थन करता रहा है, उस वर्ग के किसी खास जाति को अगर टारगेट किया जा रहा हो और अपशब्द कहे जा रहे हो, गाली दी जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होना है। हालांकि जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग लिया है, लेकिन सिर्फ माफ़ी मांग लेने से सब कुछ नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक दलित को, अगर कोई सवर्ण हो या कोई अपशब्द बोल दे या उसको जाति सूचक शब्द से संबोधित कर दे, तो ऐसी स्थिति में उसे SC/ST एक्ट के तहत जेल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या सवर्णों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोई भी जिसके मन में जो आए वो बोल दे? इन बातों को लेकर के अब सवर्ण समाज भी मुखर हो गया। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जबरदस्त ढंग से कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इससे सीधा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जिस रास्ते से निकल पड़े हैं वो दिखा रहा है कि एनडीए सरकार का जीवन जो है वो अब बहुत लंबा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार गिराने की बात कह रहे हैं या फिर इस तरह के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सीधा इशारा कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि अब वो सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, सुनिए। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। देखिए बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात, धर्म, मज़हब, अगड़ा पिछड़ा, विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार इस बात को कहता हूं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।